भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार हरतालिका तीज का व्रत आपको कब से आरंभ करना है और इस व्रत के पूजन में कौन कौन सी सामग्री आपको उपयोगी रहेगी। पूजन सामग्री की पूरी लिस्ट इस वीडियो में आप देख पाएंगे। इसके अलावा हरताली तीज पूजा का शुभ मुहूर्त, क्या करे क्या न करे, हरताली तीज व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का महापर्व मनाया जाता है। 18 सितंबर 2023 सोमवार को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। विवाहित महिलाएं इस दिन 24 घंटे का निर्जला निराहार व्रत करके पति की लंबी आयु की कामना करेगी। इस व्रत में सुहागिन और कुंवारी लड़कियां, विधवा महिलाएं, परित्यक्ता महिलाएं, सभी माताएं बहनें भगवान शंकर से विशेष पूजा करके प्रार्थना करेगी, रात्रि जागरण करेगी। और इस साल हरतालिका तीज का जो व्रत है वो अद्भुत संयोग के साथ आ रहा है, जो माताओं बहनों को कई गुना लाभ प्रदान करेगा। क्योंकि इस बार हरतालिका तीज का महापर्व सोमवार के दिन है और सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन माना जाता है। तृतीया तिथि का आरंभ 17 सितंबर 2023 को दोपहर 11:09 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 18 सितंबर 2023 को दोपहर 12:08 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी और चतुर्थी युक्त जो तृतीया तिथि रहेगी वो 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन ही रहेगी। हालांकि हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया इस बार नहीं मिल पा रही है, लेकिन चित्रा नक्षत्र से युक्त है। पहले दिन 17 सितंबर को द्वितीया युक्त तृतीया है, इसलिए उस दिन व्रत नहीं रखना है। आपको व्रत 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन ही रखना चाहिए और इस व्रत का आरंभ सूर्योदय से होगा, जो कि अगले दिन के सूर्योदय तक चलेगा। यानी 18 सितंबर के सूर्योदय से यह व्रत आपका शुरू हो जाएगा, जो कि 19 सितंबर के सूर्योदय तक लगातार 24 घंटे निर्जला निराहार व्रत रहेगा। हरतालिका तीज के व्रत को बहुत ही कठिन माना गया है। इस व्रत को व्रतराज कहा जाता है और सभी माताएं बहनें पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ में इस व्रत को धारण करती है। लेकिन कुछ कठोर नियम हरतालिका तीज में बताए गए हैं। इसमें तो यहां तक लिखा हुआ है कि यदि कोई स्त्री जल पीती है यानी पानी पीती है तो वह मछली बनती है और दूध पीने वाली बिल्ली बनती है और मिठाई खाने वाली चींटी बनती है तथा सोने वाली यानी दिन में या रात में सोने वाली वह अजगर का रूप धारण करती है। इसके अलावा कई प्रकार के जो है इसमें नियम बताए गए हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता न करें, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये माता पार्वती ने ये सारे नियमों का पालन किया था। आप माता पार्वती नहीं बन सकती है, इसलिए भगवान की बराबरी करने का आपको बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना है। जैसा आपका शरीर साथ दे, जैसे आपके शरीर में क्षमता हो, उसी प्रकार आपको व्रत का धारण करना चाहिए। तो सभी माताएं बहनें अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इस व्रत को धारण करें, क्योंकि आज कलयुग का समय है और इस समय में इस प्रकार के कठोर तप करना यानी कठिन व्रत को धारण करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो आप सरलता पूर्वक पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस व्रत को धारण करें। साथ ही एक और प्रश्न लगातार हमारे पास आ रहा है कि इस बार अधिक मास यानी मल मास का महीना आया, तो क्या पहली बार व्रत उठा सकते हैं? तो हम आपको बता दें कि आप निश्चिंत होकर के पहली बार इस व्रत का शुभारंभ कर सकते हैं, पहली बार इस व्रत को उठा सकते हैं। यदि बीच में किसी कारणवश आपका व्रत टूट गया था या छूट गया था तो आप पुनः इस बार व्रत का शुभारंभ फिर से कर सकते हैं, फिर से व्रत उठा सकते हैं। पहली बार यदि आप व्रत शुरू करना चाहते हैं, कोई कुंवारी कन्या यदि पहली बार इस व्रत को करना चाहती है तो जरूर कर सकती है, या फिर शादीशुदा माताएं बहनें, सौभाग्यवती महिलाएं इस व्रत को एक बार पुनः आरंभ करना चाहते हैं
तो जरूर कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी पूजन पाठ या व्रत आपको डर के कारण नहीं करना चाहिए। श्रद्धा और आस्था का विषय होता है, इसलिए आप व्रत का धारण पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें, भावना के साथ करें, भक्ति के साथ करें। डर और भय के साथ कोई भी पूजा पाठ या व्रत नहीं करना है। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि भोले बाबा भंडारी है और सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो भोलेनाथ है। तो इसलिए यदि आप चाहें तो इस व्रत में फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें किसी भी परिस्थिति में आपको अन्न का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहारी वस्तु ग्रहण कर ले। यदि आप चाहें तो इसमें मीठा फलाहार ले ले, और यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कोई व्याधि है, तो आप नमकीन फलाहार लेकर भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें जब तक हम भगवान भोलेनाथ का एक बार पूजन न कर लें, कथा का श्रवण न कर ले, तब तक आपको फलाहार नहीं लेना चाहिए। तो सुबह के समय एक बार आप शुभ मुहूर्त में भगवान भोलेनाथ का, भोले बाबा का पूजन अर्चन कर ले, और उसके बाद आप चाहें तो फलाहार ले सकते हैं। इस बार व्रत का आरंभ 18 सितंबर 2023 सोमवार के सूर्योदय 6:28 से व्रत आपका आरंभ हो जाएगा, जो कि 19 सितंबर 2023 मंगलवार के सूर्योदय यानी 6:29 तक आपका व्रत चलेगा। हरतालिका तीज पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, यानी 18 सितंबर के दिन जो सबसे पहला मुहूर्त होगा वो सुबह 6:07 से शुरू होकर के सुबह 9:15 तक का श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। और यदि आप अपराह्न काल में भगवान का पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो आप शाम को 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक भी भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर सकते हैं। इस समय प्रदोष काल भी हालांकि 6:23 से आरंभ हो जाएगा, जो कि रात को 7:23 तक प्रदोष काल चलेगा। इसमें भी पूजन अर्चन करना बहुत शुभकारी रहेगा। वैसे हरतालिका तीज में 4 प्रहर का पूजन किया जाता है। पहला प्रहर शाम को 6 बजे से 9 बजे तक रहेगा, दूसरा प्रहर रात को 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक रहेगा, तथा तीसरा प्रहर रात को 12 बजे से लेकर के अगली सुबह 3 बजे तक रहेगा। उसके बाद चौथा प्रहर अगली सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का रहेगा। साथ ही हरतालिका तीज के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि मासिक धर्म की अवस्था में है तो आप व्रत तो करें, लेकिन पूजन पाठ या भगवान का स्पर्श आपको नहीं करना है। किसी और के माध्यम से आप पूजन अर्चन संपन्न करवा सकते हैं। साथ ही यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में आपको व्रत तो करना चाहिए, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको भगवान का स्पर्श और पूजन नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो कथा सुन सकते हैं, कथा सुनने में कोई दोष नहीं होता है, लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन ऐसी अवस्था में आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई माताएं बहनें इस व्रत को कठिन तरीके से धारण करती है, यानी निर्जला निराहार रह करके इस व्रत का पालन करती है। ऐसे में वो यदि आचमन करके जल पीती है तो इसका कोई दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि आचमन तो पूजा पाठ में अनिवार्य होता है, इसलिए आचमन आपको करना चाहिए। और आचमन के द्वारा जो जल हमारे शरीर में जाता है उससे किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है, यानी आपका निर्जला निराहार व्रत खंडित नहीं होगा। इसमें रात्रि जागरण करने का विशेष विधान है, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि रात में जागरण करके ही आपको व्रत को पालन करना चाहिए। 18 सितंबर सोमवार के दिन इंद्र योग है, रवि योग है और कई सारे अद्भुत योग है, तथा सोमवार के दिन इस बार हरतालिका तीज है, तो आप सोमवार के इस महापर्व पर हरतालिका तीज यदि मनाएंगे तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। तो यदि आप पूजन सामान एकत्रित करना चाहते हैं तो पूजन सामान की लिस्ट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूरी स्क्रीन पर अब आप देख पाएंगे कि आपको कौन कौन सा ऐसा अनिवार्य सामान है जिसको एकत्रित करके
हरतालिका तीज का पूजन और व्रत धारण करना है। तो पूजन की संपूर्ण सामग्री चलिए अब हम स्क्रीन पर देखते हैं। पूजन के लिए कंकु या रोली 5 ग्राम लेना है, हल्दी आपको 5 ग्राम लेना है, अबीर आपको 5 ग्राम लेना है, गुलाल आपको 5 ग्राम लेना है, सिंदूर लगभग 20 ग्राम लेना है, क्योंकि माता पार्वती जी को बार बार सौभाग्य के लिए सिंदूर अर्पण करना चाहिए। मेहंदी 5 ग्राम लेना है, देसी कपूर आपको चूंकि बार बार आरती उतारनी पड़ेगी इसलिए 250 ग्राम लेना है। सफेद कपड़ा बाबा भोलेनाथ को अर्पण करना चाहिए। सफेद कपड़ा आप अपनी इच्छा के अनुसार ले लीजिएगा। सौभाग्य का सामान जैसे साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, मंगलसूत्र और सौभाग्य की सभी सामग्री जो माता पार्वती के निमित्त आपको अर्पण करना चाहिए। नारियल आपको 2 लाना है, एक कलश के लिए नारियल, दूसरा भगवान को अखंड श्रीफल अर्पण किया जाता है। सुपारी आप अपनी इच्छा के अनुसार ले आइएगा तथा चावल लगभग 250 ग्राम आपको रखना है। लौंग इलायची 10 ग्राम, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, मिश्री, ये पंचमेवा का भोग आपको लगाना है। आप अपनी व्यवस्था के अनुसार जितना भी चाहें पंचमेवा एकत्रित कर ले तथा कलावा यानी नाड़ा की आटी आपको लेना है और इसमें धूप बत्ती आपको लेना है, माचिस लाना है, रुई 1 पैकेट लाना है, शुद्ध घी 250 ग्राम या अखंड जोत आप जलाते हैं तो उसके अनुसार आप ज्यादा भी ले सकते हैं। इत्र की शीशी, भांग, भस्म, जनेऊ जोड़ा यदि 4 प्रहर की पूजा करेंगे तो अलग अलग जनेऊ जोड़ा आपको चढ़ाना पड़ेगा। तो 5 जनेऊ जोड़ा, एक गणेश जी के लिए और 4 प्रहर के 4 जोड़े, और इस प्रकार दोना का 1 पैकेट यानी भोग लगाने के लिए दोने हमको रखना चाहिए। पूजा की थाली तथा शक्कर लगभग 250 ग्राम, गुड़ 250 ग्राम, शहद 25 ग्राम, कच्चा दूध 1 लीटर। यदि अभिषेक आप नहीं करते हैं तो 250 ग्राम कच्चे दूध में भी आपका काम हो जाएगा। दही 250 ग्राम, अष्टगंध चंदन 100 ग्राम, पान के पत्ते, पान डंडी वाले होना चाहिए, लगभग 7 ले आइएगा। पुष्पमाला 2, खुले फूल 250 ग्राम, फुलेरा। यदि आप अपने घर में बालू, रेती या मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं तो आपको एक परात में उनको केले के पत्ते के ऊपर बनाना चाहिए और उसके ऊपर फुलेरा भी आपको टांग देना चाहिए। यदि किसी मंदिर में सार्वजनिक स्थान पर आप जाते हैं तो वहां पर पंडित जी या अन्य व्यवस्थापक लोग फुलेरा लेकर के फुलेरा वहां पर टांग देते हैं। केले के पत्ते शिवलिंग को स्थापित करने के लिए, आम के पत्ते तथा सभी प्रकार के पेड़ों के पत्ते, क्योंकि वनस्पति के बीच में ही माता पार्वती जी ने शंकर जी का पूजन किया था, इसलिए सभी पेड़ों के पत्ते भी आपको लाना चाहिए। दूर्वा, बिलपत्र, धतूरा, दही 100 ग्राम, मिठाई जितनी भी आप चाहें उतनी ले आएं, फल, खीरा ककड़ी और मिट्टी के दीपक आरती करने के लिए, अखंड ज्योति जलाने के लिए, आसन पूजा के लिए बैठने हेतु, दोना, माचिस, प्रसाद। इसके अलावा गरुड़ घंटी और गणेश जी, गोरा और शंकर जी की मूर्ति आपको मिट्टी या बालू रेती के शिवलिंग से बनाना चाहिए। इस प्रकार ये जो सामान हमने आपको बताया है उस सामान के माध्यम से आपको भोलेनाथ का पूजन अर्चन करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।